इसमें मेन मुद्दा बन गया है वो जो ज़मीनी सर्वे रिपोर्ट जो देना है और वंशावली बनाना है। भूमि सर्वे के लिए जनता पूरा तरह से रही है, जब अब हमारे ज़मीन का क्या दशा होगा। तो उसी के माध्यम से उसी के अथी करने के लिए गरीब गुरबा के लिए हम लोग लगाए हैं, कम से कम सही जानकारी उभर कर सामने आया है। ये एक सीओ साहब बढ़िया काम कर रहे हैं और तुरंत जो है चाहते हैं जो कोई भी काम का शट आउट हो, इसलिए लोग इसमें ज़्यादा भ्रमित है। और अंचल से सबका जो जमीन सही इंटरनेट पर चढ़ जाए तो हम समझते हैं कि विवाद कहीं नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली के पातेपुर और राजद के पूर्व विधायिका श्रीमती प्रेमा चौधरी जी के आवास पर हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज श्रीमती प्रेमा चौधरी जी के आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया गया है। यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों जो ग्रामीण हैं अपनी अपनी समस्या को लेकर इस जनता दरबार में पहुंचे हैं। आइए पातेपुर के पूर्व विधायिका प्रेमा चौधरी जी से हम जानने की प्रयास करते हैं। मैडम, आज जो जनता दरबार लगा है, इस जनता दरबार में किन समस्याओं को लेकर लोग ज़्यादातर पहुंचे हैं? पहले तो हम आप लोग को धन्यवाद देंगे, जितने आप मीडिया से हमारे बंधु भाई आए हैं, तो मैं आप लोग को धन्यवाद देती हूँ। और जो हमारी जनता के बीच में आकर के उनके समस्याओं को सुन के जान करके हम चाहेंगे कि इसको अच्छे से माने प्रस्तुत करें। हम लोग आज जो हमारा जनता दरबार लगा है, इसमें मेन मुद्दा बन गया है वो जो ज़मीनी सर्वे रिपोर्ट जो देना है और वंशावली बनाना है। इतने कंफ्यूज लोग हैं, क्योंकि सरकार कुछ कहती है और पदाधिकारी कुछ कहते हैं और कर्मचारी कुछ कहते हैं। और सर्वे रिपोर्ट जो आ रहा है, जो 1960 में जो हुआ, अभी तो वो मामला पेंडिंग है। फिर ये आ गया, किसी को कोई जानकारी नहीं है। अभी जो नया कर्मचारी आए हैं, जो सचिव पंचायत सचिव लोग हैं, खुद उन्हें जानकारी नहीं है। अब नाम जब खाता के सारा देखा जा रहा है तो नाम में भी उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, कहीं कुछ कोई अक्षर किसी का जमीन किसी के ऊपर जाए, किसी का जमीन किसी पर चढ़ा हुआ है ना। तो हम इसलिए, चूँकि कल मंडई में भी हम गए थे, मंडई पंचायत में हम दौरा किए, वहाँ भी आम मुद्दा यही मैंने हमें तो लगता है ना कि सरकार की जो नीयत है, मुख्य मुद्दा से हटा दो, सरकार से ध्यान हटा दो और इन्हीं मुद्दाओं में जनता उलझी रहे। जो आज हमारा जनता जो गरीब गुरबा है, जो पढ़े लिखे कुछ लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जिनका दिन भर काम करते हैं और तब खाना खाते हैं, वो भी आज पेपर लेकर के बहुआ रहे हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। तो इन्हीं सब मुद्दा लेकर के हमारा जो ये, पहले भी मैं जब एमएलए थी तो हम जनता दरबार लगाया करते थे, लेकिन इन देखें कि हमारी जनता रोड पे है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। और सबसे दुखद बात ये है कि इसमें घूसखोरी खूब हो रहा है। वंशावली बनाने के नाम पे 1000-2000 रुपया वसूला जा रहा है, जो लोगों ने मुझे बताया। दाखिल खारिज के नाम पर भी लूटा जा रहा है। दाखिल खारिज का तो अभी चर्चा ही नहीं है। वंशावली बनाना, हाँ, ये पर्चा काटना, इस सब में पैसा लिया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी सब लोग जानते हैं कि वो ज़मीन का पर्चा कटता है, उसका रसीद मिलता है, तो बाकी पैसा आपने क्यों लिया? तो ये सब कोई देखने वाला नहीं है। और सर्वे में सरकार की तरफ से भी कोई कमियां है क्या कि प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर नहीं हुआ? अब नोटबंदी तो की तरह का एक फैसला सरकार के तरफ से तो आप लोग रोज बोलते हैं, कुछ पेपर में आता है, कभी कुछ, कभी कहता है कि इसको मैंने ऑनलाइन इसको करना है। तो ऑनलाइन जो हमारी जनता है, जिसका पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो तो साइबर में जाएगा। सारा काम धाम जब साइबर जब में जाता है तो साइबर बैठा हुआ है। ब्लॉक में जाइए तो उनका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो जब तक इन सब सुविधाओं को आप दुरुस्त नहीं कीजिएगा तो किस आधार पर ये सर्वे का आप ज़मीनी सर्वे करा रहे हैं? पातेपुर में जो सर्वे का जो शिविर बनाया गया, वहाँ पर भी कोई व्यवस्था तक नहीं है अभी तक। जो पेपर जो लोग जमा करने जा रहे हैं, वो पेपर इधर उधर बिगा जा रहा है। वही बात न कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन आपको आप रिपोर्ट करिए, और कौन करेगा ऑनलाइन? ब्लॉक करेगा, जिला करेगा। जिला में जाकर देखिए भीड़ लगी हुई है, कौन है उस लाइन में? कौन लोग खड़े हैं? गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं।
तो इन्हीं सब मुद्दा को लेकर के हम पब्लिक के बीच में, और यहाँ मेरा आवास है पातेपुर में, इमादपुर में मेरा ये जनता दरबार प्रत्येक प्रत्येक बुधवार को लगे, महीना में तो 4 बुधवार पड़ता है, तो हर साप्ताहिक रहेगा मेरा। और इससे बीच में जो हम पंचायत पीछे हम जा रहे हैं। क्या लगता है मैम, सफल होगा सर्वे या नहीं सफल होगा? ये चुनावी स्टंट है, चुनाव खत्म बात खत्म। देखिएगा आप लोग, मैं आज बोल रही हूँ, होगा कि नहीं, ये इसको अभी तत्काल स्थगित किया जा रहा है। ये चुनाव 2025 का ये कि जनता दिग्भ्रमित रहे, इन्हीं सब मुद्दों में उलझा रहे, बाकी मुद्दा वो भूल जाए। पहले था मंदिर मस्जिद, है ना, तो वो मुद्दा ख़त्म हो गया। राम के नाम को भी लोग बदनाम कर गए, वो भी मुद्दा ख़त्म हो गया। हमारी सरकार केंद्र में नहीं बनी, लेकिन हमारा वोट बैलेंस बढ़ा है, ये देखने का चीज़ है। मैंने ऐसे सीधे जीत के नहीं चले गए। आज इस जनता दरबार में कितने लोग लगभग पहुँचे होंगे? मुझे तो लग रहा है करीब, अभी तक तो करीब 100 के लगभग। ज़्यादा जमीनी समस्या है। बस अभी एक ही कहे ना कि मुख्य मुद्दा भूल गए हैं। ये जो बेरोजगारी, भूखमरी, है ना, बिजली का समस्या, रोड का समस्या लोग भूल गए। अब एक ही मुद्दा लोग कागज़ लेकर, किसी के पास तो कागज़ तक समझा ही नहीं कि नौबत है। अब एक और है, जो आप ये पर्चा कटा हुआ है, जिसको सरकारी पर्चा कटा हुआ जमीन को दिया गया है, वो लोग भी परेशान है, उससे पैसा लिया जा रहा है। उसको तो सरकार मैंने अपना दिया, पर्चा कटा, उसको ज़मीन मिला, कितना मिलता है? 3 डिसमिल, है ना। अब वो भी घूम रहा है, उससे भी पैसा मांगा जा रहा है। तो ये सब दुखद बात है। सरकार जनता को मूर्ख समझती है। जो गरीब जनता है, हमारा जो बिहार का जो है ना, ये पूरे बिहार में अफरा तफरी मचा हुआ है। सब चीज़ से लोग हट गए, सारे मुद्दाओं से हट करके कि भाई हमारा ज़मीन का हो सकता है, हम कहीं बेघर नहीं हो, हमारा घर है, किसके नाम पर चढ़ा हुआ है, अब इसी में लोग लगे हुए हैं। और जब नहीं इसका कोई प्रूफ है तो क्या, तो सरकार ले लेगी ज़मीन, इसलिए लोग परेशान हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या को जहाँ तक पदाधिकारी से बात करके जिससे भी हो, हम लोग जितने हमारे माननीय राजद के वरिष्ठ नेता सीताराम जी हैं, उप प्रमुख, पूर्व प्रमुख हमारे राजनाथ जी हैं, ये मैंडेटी के अध्यक्ष एजाज साहब हैं, राम बाबू जी हैं। भूमि सर्वे के लिए जनता पूरा तरह से रही है, जब हमारे ज़मीन का क्या दशा होगा। ठीक है, आपको क्या परेशानी है जो आप आज विधायक जी के जनता दरबार में आए हैं? जनता दरबार में भूमि सर्वे के बारे में पूछताछ और प्रखंड माने समूचा पूछताछ के लिए हम लोग आए। हम लोग कैसे क्या करना है, वंशावली किस प्रकार बनेगा, कागज कहाँ जमा होगा, जो बात अधिकारी नहीं समझा रहे हैं उस बात नहीं समझा रहे। और ग्राम में कहीं से ऐसा हो नहीं रहा है, ग्राम सभा हुआ उसमें उतना बात आदमी समझ नहीं पा रहा है। इसी के लिए हाँ, इसी के लिए क्या है। और कोई समस्या है? और कुछ और दूसरा गजेंद्र सिंह, गन्नीपुर। जनता दरबार जो हमारे पूर्व माननीय विधायक श्रीमती प्रेमा चौधरी जी ने शुरू किया है, ये सराहनीय काम है। जो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और जनता की समस्याओं का निदान कैसे संभव है, इसी सब को लेके हम लोगों को ही बुलाया गया है और हम लोग आते रहते हैं। सवाल है जो मुख्य रूप से, जैसा कि हमारे गजेंद्र भाई जो यहाँ आए हुए हैं, कुछ समस्या थी उनकी, हम लोगों ने उनकी समस्या का समाधान किया है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ जिनके समस्या का समाधान जो हम लोगों से होने वाला है हम लोग कर रहे हैं, और जो हम लोगों से पदाधिकारी से संबंधित है तो पदाधिकारी से मिलकर उनके समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। मूल रूप से जो अभी हवा बनाए हुए हैं, कुछ 2 ज़मींदार टाइप के लोग हैं, स्टेट वाले लोग हैं, उन लोगों की बहुत सी ज़मीन बेनामी है। और बेनामी ज़मीन सरकार ने घोषणा किया है जो उसको हम बिहार सरकार के नाम से सर्वे करेंगे। तो तमाम लोग जो है से हवा फैला रहे हैं। और लोग क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप जनता दरबार में उपस्थित हैं, किन किन तरह के मुद्दों जो है से यहाँ पर आया है? जी, पहले तो अभी आप लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, दे रहे हैं। रह गया कि हम लोग को कागजाती जो है, माने कि परेशानी बहुत पब्लिक को जानकारी हुई मैडम को, तो मैडम ने बोली कि वो जनता दरबार हम लोग डेरा पर लगा रहे हैं,
उसमें आप लोग आइए, जानकारी जैसे कुछ गरीब गुरुआ को जो है सही जानकारी नहीं मिल रहा है कोई भी कागज़ के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, आज पातेपुर के राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायिका प्रेमा चौधरी जी के यहाँ जनता दरबार का आयोजन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देश के चौथे स्तंभ में से आए हुए सभी चैनल को। साथ ही आज जो हम लोगों को खबर हुआ जो जनता दरबार लगा तो हम लोग आए कुछ समस्या के लिए और जानकारी के लिए। यहाँ पर सारी बात की जानकारी मिली। सबसे यह उभर कर सामने आया है ये एक सीओ साहब बढ़िया काम कर रहे हैं और तुरंत जो है चाहते हैं जो कोई भी काम का शट आउट हो, लेकिन जब वो लिख कर भेजते हैं तो नीचे का कर्मचारी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जे जाइए तुरंत काम होगा, और वो 5 दिन 6 दिन तक बहाना लगाते हैं ये हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारे पास जो है डाटा की कमी है, डाटा ऑपरेटर की कमी है, ये सब बता के किसी तरह वहाँ से मैंने टार देते हैं। कहते हैं ये लाइन। तो आपने सुना, सबसे ज़्यादा जो समस्या है वह विधायिका जी के पास जमीनी सर्वे के लेकर आया है। जमीनी सर्वे में जो अधिकारी और इस तरह की जो है से मामला आया है। यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि परिमार्जन में सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है और मोटी रकम का मांग भी किया जाता है। तो आपकी क्या राय है? क्या जो यहाँ पर अधिकारी और पदाधिकारी के बारे में बताए जा रहे हैं कि परिमार्जन में रुपए लिए जाते हैं, 1000 1500 रुपए लिए जाते हैं, तो क्या यह सही है या गलत है? आप अपनी राय, आप अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।